गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 हमारा जो 6th चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर कौन स्टार्ट करेंगे? जो यूनिट 3 में हमारा चैप्टर नंबर 8 है, कौन सा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले कि हम इसके इंट्रो में सबसे पहले यही लेते कि हेल्थ और डिजीज तो अलग अलग टर्म है, तो ये होती क्या है? सबसे पहले कि हम किसके बारे में देखेंगे? हेल्थ। कि हेल्थ किसे कहते हैं, तो हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हेल्थ में बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। कि हम अगर यदि कोई पर्सन डिजीज से, किसी भी पर्सन के अंदर डिजीज नहीं है तो उसको हम हेल्थी नहीं कह सकते। डिजीज का ना होना ही ओनली एक हेल्थी नहीं होता। जो पर्सन जो इंडिविजुअल के अंदर डिजीज की एब्सेंस हो, यानी कि डिजीज ना हो कोई भी, और वो फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी और सोशली भी कैसा हो? वेलबींग, मतलब कि सोशली भी वो क्या क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? हेल्थ। कि हेल्थ एक स्टेट है जिसके अंदर उसमें किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ओनली डिजीज का ना होना ही हेल्दी नहीं होता, बल्कि डिजीज भी एब्सेंट हो, कि डिजीज भी ना हो, और वो अपने मतलब कि फिजिकल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी हेल्दी हो, मेंटली भी हो हेल्दी हो, मानसिक रूप से भी वो क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, और सोशली भी कि कम्युनिटी में भी वो कैसा होना चाहिए? एक हेल्दी लिविंग बीइंग होना चाहिए। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। अब देखिए कुछ फैक्टर्स है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कि जो हमारी हेल्थ पर मतलब कि बुरा असर डालते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि जेनेटिक डिसऑर्डर, कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड इज बोर्न, कि यदि कोई चाइल्ड पैदा हुआ है उसमें उसको में कोई डेफिशिएंसी हो, और या कोई डेफिशिएंसी या डिफेक्ट हो जो उसके पेरेंट्स में हो, और बर्थ के समय पेरेंट्स से किसके अंदर आ जाए? न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर, तो वो क्या होता है? वो उसकी हेल्थ पर क्या करेगा? इफेक्ट डाल देगा। कि या तो बर्थ के टाइम उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आना या कुछ डेफिशिएंसी आना, या फिर उसके जो इनहेरिटेंस के, यानी कि जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर के अंदर क्या आना? डिफेक्ट आना। कि कोई डिफेक्ट फादर या मदर के अंदर है, उससे उसके जो वो डिफेक्ट कहाँ पर पास होना? उसके जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर पास होना। तो ये भी एक क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या एक फैक्टर है जो हेल्थ को क्या करता है? इफेक्ट करता है। उसके अलावा इन्फेक्शन, कि कोई भी इन्फेक्शन होना, कोई भी डिजीज स्प्रेड होना, जिससे क्या होता है? हेल्थ पर इफेक्ट होता है। थर्ड क्या है? कि लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज, वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट्स वी हैव और लैक। कि जो थर्ड क्या होगा? लाइफ स्टाइल, जैसे कि जो फूड और वाटर हम खाते हैं, फूड और वाटर जो हम यूज करते हैं वो कैसा है? सेफ है या पॉल्यूटेड है? अगर वो पॉल्यूटेड होगा तो डिजीज क्रिएट करेगा, सेफ होगा तो हमारी हेल्थ के लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। रेस्ट, कि हम प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है या नहीं। यदि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा बॉडी को तो अभी क्या होगा? डिजीज हो जाएगा। एक्सरसाइज, यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते तो भी क्या होता है? शरीर में काफ़ी टाइम क्या हो जाती हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हैबिट्स, कि हम कुछ बैड हैबिट्स अपना लेते हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वगैरह है, इनके द्वारा भी क्या हो जाता है? हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये इफेक्ट थे कुछ, कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, इन्फेक्शन के कारण, और जो लाइफ स्टाइल हम यूज करते हैं, जैसे कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। यदि हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। यदि हम क्लीन और हाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या रहेगा? गुड इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छी रहेगी हमारी हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कॉमन डिजीज इन, कि जो कॉमन डिजीज होते हैं ह्यूमन्स में वो कौन से? सबसे पहले हम टाइप ऑफ डिजीज, कि डिजीज कितने टाइप के होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट, इसके बारे में हमें फ्लो डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले क्या था? ह्यूमन डिजीज में हमारे 2 डिजीज होते हैं। एक कौन सा? कंजेंटियल, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। कि कोई डिफेक्ट पेरेंट्स के अंदर है, वो उसके न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो डिफेक्ट आ गया उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। कि हमारे पेरेंट्स से बेबी के अंदर आना, जेनेटिक। दूसरा एक्वायर्ड मतलब कि जो हमें
मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो हमें बाय बर्थ मिलता है, और एक्वायर्ड हमें जो बाद में, मतलब कि जैसे कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से हो गया, एक किसी दूसरे अनहेल्दी पर्सन से हो गया, जैसे कि कोल्ड वगैरह, जैसे कि इन्फेक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। कि जो हमें बर्थ के बाद जो डिजीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। तो कॉमनली 2 टाइप के होंगे, कंजेंटियल और एक्वायर्ड। कंजेंटियल में कौन से होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक्वायर्ड में भी 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, सेकंड क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस। तो कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस के अंदर कौन से आएंगे, कम्युनिकेबल को क्या बोलते हैं हम, इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्टियस। तो कम्युनिकेबल मतलब, इन्फेक्टियस मतलब कि जो डिजीज एक हेल्दी पर्सन से दूसरे, एक अनहेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस। और नॉन कम्युनिकेबल में कि वो मतलब कि स्प्रेड नहीं होते, एक अनहेल्दी पर्सन से दूसरे अनहेल्दी पर्सन के अंदर क्या होंगे, वो स्प्रेड नहीं होंगे। अब है कि इन्फेक्टियस डिजीज में, जो इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से, एक तो कॉन्टाजियस, दूसरा नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस में क्या होते हैं कि जो डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। यदि हम एक अनहेल्दी पर्सन के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। जैसे कि कोल्ड है, कोल्ड में हम एक दूसरे के हाथ टच करते हैं तो क्या होता है, वो दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड हो जाता है। नॉन कॉन्टेजियस में क्या होता है, थ्रू कॉजिंग एजेंट, कि क्या होता है, कॉजिंग एजेंट्स के द्वारा होता है। जैसे कि कोई पर्सन है अफेक्टेड है या अनहेल्दी, उसके कोई डिजीज है, तो दूसरे पर्सन में किसी भी वेक्टर के माध्यम से होगी या कॉजिंग एजेंट के द्वारा। कॉजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि एयर भी हो सकती है, विंड भी एयर भी हो सकती है, और जैसे कि उसके जैसे वेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मलेरिया डिजीज है, मलेरिया डिजीज कैसे होता है, यदि किसी पर्सन को मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया दूसरे पर्सन में कैसे होगा, जो मॉस्किटो है, कौन सा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो उसे जो मलेरिया से जो मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या करेगी, बाइट करेगी। तो बाइट करने से जो मलेरिया के वो कुछ सब क्या है, मलेरिया के कुछ स्पर्मेटोजोआज हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, फीमेल एनाफिलीज में। जब वो फीमेल एनाफिलीज में मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो क्या हो जाएगा, वो डिजीज स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह जो नॉन कॉन्टाजियस है वो कैसे स्प्रेड करते हैं, थ्रू कॉजिंग एजेंट्स के थ्रू करते हैं। तो ये थे कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस, कि वो एक दूसरे के में डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा क्या होते हैं, स्प्रेड नहीं होते। तो नॉन कॉन्टेजियस में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया, मेंटल रिटार्डनेस हो गया, कैंसर हो गई, एलर्जी हो गई, डिजनरेटिव हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, ये सभी क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्टियस, यानी कि वे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर सेपरेट नहीं होते। ये कैसे होते हैं, हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ही कुछ डिफेक्ट आने, जैसे कि सेल में रेगुलर ग्रोथ होती रहेगी, रेगुलर सेल डिवीजन होता रहेगा रैपिडली, तो उससे क्या हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी। कुछ मेडिसिन से क्या होती है, एलर्जी क्रिएट हो जाती है। इस तरह क्या होगी, डेफिशिएंसी से भी कुछ डिजीज क्रिएट हो जाती है। तो ये किसके अंदर आएगी, हमारी नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर। तो ये था हमारा कि वुमेन्स के अंदर कॉमन टाइप के डिजीज कौन कौन से थे। पूरे फ्लो चार्ट में हमने वुमेन डिजीज के बारे में पढ़ा था कि मेनली 2 टाइप के होते हैं, कॉन्जेंटियल और एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में 2 टाइप के होंगे, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में भी 2 टाइप होंगे, कौन से, कॉन्टाजियस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू और नॉन कॉन्टाजियस के थ्रू कॉजिंग एजेंट। फिर है नॉन कम्युनिकेबल में किस किस आएंगे, जैसे हमारा एडिक्शन है, मेंटल है, कैंसर है, एलर्जी है, डिजनरेटिव है, डेफिशिएंसी, इसे भी कैसे होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के द्वारा। तो ये था हमारा टाइप ऑफ डिजीज। अब है कि डिजीज क्या होता है, हमें डिजीज किस कंडीशन को हम बोलेंगे कि उस पर्सन में कोई डिजीज है। तो द कंडीशन, डिजीज क्या होता है, द कंडीशन इन विच 1 or more organ of the body are not working properly, characterized by various sign and symptom are called disease। कि वो कंडीशन जिसके अंदर हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है, 1 या 2 ऑर्गन है होंगे,
वन होगा या वन से ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे, वो क्या होंगे, प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे और उसमें कुछ साइन और सिम्टम्स हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि उसमें उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिजीज। कि उस पर्सन के अंदर क्या है, डिजीज है, कि उसके जो वन या एक से ज़्यादा जो फंक्शन जो ऑर्गन है वो क्या करेंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, उसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे हमें। तो उनको क्या बोलेंगे हम, उस कंडीशन को डिजीज। द ऑर्गेनिजम्स विच कोज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। कि जो ऑर्गेनिज्म डिजीज को क्या करते हैं, कोज करते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स के कारण डिजीज होता है, कि जिन ऑर्गेनिजम्स के कारण हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। अब एक डिजीज को 2 टाइप में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। कौन से भाई, इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस। तो इन्फेक्टियस में क्या आएंगे कि जो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। नॉन इन्फेक्टियस में जो ट्रांसमिट नहीं होते एक हेल्दी पर्सन से, एक मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होंगे, ट्रांसमिट नहीं होंगे। अब इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से डिजीज आएंगे इन्फेक्टियस डिजीज के अंदर। इसमें पहला क्या आएगा, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज मतलब कि जो डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा कोज होता है, जो डिजीज बैक्टीरिया कोज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा फिर क्या आएगा, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में कि जो डिजीज कौन कोज करता है, फंजाई कोज करती है, कि फंजाई के द्वारा जो डिजीज कोज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फंजल डिजीज। फिर वायरल डिजीज, कि जो डिजीज को कौन कोज करेगा, वायरस, कि वायरस जिस डिजीज को कोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज। फिर प्रोटोजोआ डिजीज। प्रोटोजोआ डिजीज मतलब कि जो डिजीज किसके द्वारा कोज होंगे, प्रोटोजोआ के द्वारा। हेलीमेंथ डिजीज किसके द्वारा कोज होंगे, हेलीमेंथ के द्वारा। तो ये क्या थे हमारे इन्फेक्टियस डिजीज के एग्जाम्पल। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि हेल्थ क्या होती है, कौन से फैक्टर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फिर डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज की ह्यूमन में कितने टाइप के डिजीज हो सकते हैं। फिर डिजीज क्या होते हैं, किसके द्वारा स्प्रेड होते हैं, ये इन्फेक्टियस डिजीज कौन कौन से होते हैं। तो थैंक यू।